सारे लिपिड लोअरिंग एजेंट है। लिपिड को अगर बंदा कम ना रखे तो उसमें भी एमआई के चांसेस है। और आखिर में क्रोनिक स्मोकिंग। बस इस क्लास के एंड में 4 चीजें बताने लगा विच इज द पिलर, और ये पूरी दुनिया में चलती है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन किन लोगों में ज्यादा कॉमन है। फर्स्ट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन, किसमें? क्रोनिक हाइपरटेंशन। नंबर 2 डायबिटीज मेलाइटस, नंबर 3 क्रोनिक स्मोकिंग, और नंबर 4 इज हाइपर लिपिडीमिया। ये 4 पिलर है जिसकी वजह से एमआई के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। अब 2 बातें अगर आ जाए, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एमआई, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एमआई स्पेशली इन पाकिस्तान, आंसर इज क्रोनिक हाइपरटेंशन। वो क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि which cause leads to MI which has a double poor prognosis, आप समझ गए कि नहीं? 100 बंदे हैं 100, उसमें अगर MI हुआ है तो 80 लोगों में किस वजह से? क्रोनिक हाइपरटेंशन। जिसकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है उसको MI के चांसेस ज्यादा। लेकिन अगर एक बंदे को 4 चीजें मैंने बताई है ना, उनमें से अगर किस वजह से MI हो जाए तो उसका रिकवरी चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वो डायबिटीज मेलाइटस है। वो क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से एमआई के चांसेस एज कंपेयर टू हाइपरटेंशन क्या होते हैं? कम। लेकिन वन सेट अगर इसकी रिकवरी बहुत कम होता है। क्लियर है कि नहीं? तो विच रिस्क फैक्टर फॉर एमआई इज मोर डेंजरस? आंसर इज डायबिटीज। बट विच रिस्क फैक्टर इज मोर कॉमन? क्रोनिक हाइपरटेंशन। ये बात समझ गए कि नहीं? इंशाल्लाह इस तरह की चीजें कल डिबेटेबल हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है? ओके, एक चीज आप लोगों से डिस्कस करनी थी, मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा, इधर ये इस्लामाबाद में